अभी की बहुत बड़ी खबर। 7 पे कमीशन, सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते 25% तक बढ़े, 50% पहुंचा डीए, क्या बेसिक सैलरी में होगा विलय। 7 पे कमीशन अपडेट। केंद्र सरकार ने इस साल अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए करीब 50% डीएनएस अलाउंस में इजाफा किया था। डीए में बढ़ोतरी के चलते कुछ दूसरे अलाउंस, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल सब्सिडी अपने आप 50% तक बढ़ गई है। पिछले काफी समय से अलाउंस में हुई इस बढ़ोतरी को लेकर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इसके बारे में अभी सवालों के जवाब देने के लिए अब एक स्पष्टीकरण जारी किया है। डिपार्टमेंट ने 25 अप्रैल को जारी एक ऑफिस विज्ञापन में जारी कर दी कहा है केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते में 1 जनवरी 2024 से 50% की वृद्धि के बाद बच्चों के शिक्षा भत्ते और छात्रावास सब्सिडी की राशि के संबंध में कई सवाल आ रहे हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते में 1 जनवरी 2024 से 50% वृद्धि के बाद बच्चों के शिक्षा भत्ते और छात्रावास सब्सिडी की राशि के संबंध में कई सवाल आ रहे हैं। विभाग ने 25 अप्रैल को जारी एक कार्यालय विज्ञापन में कहा है कि नियमों को स्पष्ट करते हुए डीओपीटी ने कहा है कि बच्चों के शिक्षा भत्ते और छात्रावास सब्सिडी इस बार संशोधित स्ट्रक्चर वेतन संरचना पर महंगाई भत्ता डीए 50% बढ़ने पर अपने आप 25% हो जाएगा। बच्चों के शिक्षा भत्ते और हॉस्टल सब्सिडी में बढ़ोतरी। डीओपीटी के विज्ञापन के अनुसार साफ कर दिया गया है कि बच्चों के शिक्षा भत्ते में रिइंबर्समेंट अमाउंट 2812 रुपये प्रति माह, हॉस्टल सब्सिडी 8437.5 रुपये प्रति माह, चाहे सरकारी कर्मचारी द्वारा किया गया असल खर्च कितना भी हो। दिव्यांग बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ते का इजाफा। डीओपीटी के मेमोरेंडम ने आगे भी कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ते को सामान्य दरों से 2 गुना यानी 5625 रुपये प्रति माह फिक्स्ड होगा, चाहे वास्तविक खर्च कितना भी हो। विज्ञापन के मुताबिक वही दिव्यांग महिलाओं को बच्चों की देखभाल के लिए मिलने वाला स्पेशल अलाउंस अब दर महीने 350 रुपये हो जाएगा। बता दें कि सभी बदलाव 1 जनवरी 2024 से लागू किए जाएंगे, जब डीए में 4% की बढ़ोतरी हुई थी। क्या केंद्र सरकार बेसिक सैलरी के साथ डीए को मर्ज कर देगी। केंद्र सरकार ने मार्च में पहले सप्ताह में कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशन भोगियों के लिए डीएनएस रिलीफ डीआर में 4% बढ़ाकर 50% करने की घोषणा की है। पिछले उदाहरण का हवाला देते हुए मीडिया रिपोर्ट्स में आई थी कि जिसमें सुझाव दिया गया था कि सरकार डीए को बेसिक सैलरी के साथ विलय कर सकती है, क्योंकि पिछली 4% डी वृद्धि के बाद 50% की सीमा को छू गया है, लेकिन केंद्र ने अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। 7 पे कमीशन, सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 25% तक बढ़े, 50% पहुंचा डीए, या बेसिक सैलरी में होगा विलय। जी हाँ, इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। सभी केंद्रीय कर्मचारी, राजकीय कर्मचारी, पेंशन भोगी और भूतपूर्व जवानों का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की होगी बल्ले बल्ले। जानते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही चैनल आपको सरकारी कर्मचारियों के रिगार्डिंग हर खबर सही सटीक तथ्यों पर आधारित दिखाता है। ऐसे में ज्यादा समय ना लेते हुए अब तक की जान लेते खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर की बात करें तो इस वक्त